देखिए आज का क्लास ऑप्टिक्स में खासकर प्रकाशिकी चैप्टर में कक्षा 10वीं से हम ले रहे हैं। जो आप लोगों को समतल दर्पण से संबंधित संपूर्ण जानकारी दे दी गई है और आज का क्लास विशेषकर गोलीय दर्पण पर है। गोलीय शब्द से आप शायद परिचित होंगे, इधर ध्यान दीजिए। गोलीय दर्पण से संबंधित परिचित अगर आप नहीं होंगे तो हम आपको गोला एक दिखाना चाहेंगे, वो भी गोला एज अ फुटबॉल समझ के चलें। क्या समझ के चलेंगे? फुटबॉल। और जब तक आप फुटबॉल को ध्यान में नहीं रखेंगे तब तक आप ये स्फेरिकल मिरर समझ से बाहर हैं। समझ में आ गई? आप एक चीज़ ध्यान रखिए, हर ज्योमेट्रिकली फिगर का, हर क्लोज फिगर का, या एक चाहे क्लोज फिगर हो क्षेत्र के रूप में हो या आयतन के रूप में हो। क्षेत्र का मतलब मेरा कहना है जिसमें 2 डायमेंशनल हो। 2 डायमेंशनल मेरा कहने का तात्पर्य है जिसका केवल आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, आयतन नहीं निकाल सकते, अर्थात वो सरफेस को कवर करता है। और एक ठोस आकृति होती है जैसे मार्कर है, ये मोटाई है इसमें, ये क्या है ना 3 डायमेंशनल है। इसका एक वॉल्यूम है, आयतन है, अंदर की कुछ बात है। तो अंदर की जिसमें बात हो, जिसको आप अनुभव कर सकते हैं, छू रहे हैं तो ये क्षेत्र है। छू रहे हैं, ये छोटी सी हरी वाली जो है उसको भी ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र है। लेकिन लग रहा है ना अंदर में कोई है, है ना? एक फील हो रहा है, आभास हो रही है। अर्थात ये अंदर की जो बात है ना, वो अंदर की बात किसको दिखाती है? वॉल्यूम। अर्थात ये 3 डायमेंशनल, त्रिविमीय आकृति है। तो मैं आज इस बोर्ड पे जो फिगर बनाया हूँ इसको आप सर्कल नहीं समझ लीजिएगा, मीन्स वृत्त नहीं समझिएगा। इसको गोला, फुटबॉल, नारियल का वो वाला जो होता है पूरा अंदर में जो होती है जो मटेरियल वाली, वो है ना, वो दवाई की गोली, होम्योपैथी वाली गोली जो देखे होंगे, वो साइकिल, मोटरसाइकिल, कहीं पे जो बॉल बाइंडिंग का यूज होता है, जो बॉल होती है, वो एज एक स्फीयर है, उस गोला की मैं बात कर रहा हूँ। और उसमें भी ये बिल्कुल ठोस गोला की बात नहीं, फुटबॉल जानकर बोल रहे हैं क्योंकि आपको अंदर में एयर होती है और अर्थात वो खोखला होता है, इसलिए खोखले गोले की बात है। क्लियर हो गई बात? अब आप सोचिए, कोई भी ज्यामितीय फिगर होता है उसका अपना मूल चीज होता है। जैसे त्रिभुज का अपना मूल चीज क्या है? भुजा और कोण। त्रिभुज के 6 अंग होते हैं, 3 भुजाएं, 3 कोण। आयत में है, लंबाई है, चौड़ाई है, कोण भी है। समबाहु त्रिभुज में है तो भुजा जरूरी होता है। वृत्त की बात होती है तो त्रिज्या जरूरी होता है। वैसे ही आज गोला है, गोला को जब भी बनाने के लिए भी आपको एक सेंटर की जरूरत होती है और रेडियस की जरूरत होती है, जैसे वृत्त में होती है। वृत्त में जैसे आप एक अंगूठा लिए तो क्या है? केंद्र है। जब तक ये मार्कर हवा में है, पेंसिल हवा में है, तब तक कोई नहीं है। ज्यों ही ऐसे टच किए तो क्या हो गया? रेडियस। 2 चीज आपको कंफर्म में लेनी पड़ेगी। अब आप यहाँ से क्या करिएगा? घुमा दीजिए, ऐसे घुमा दीजिए, घुमा दिए, एक फोटो बन गई। इस फोटो का नाम वृत्त, इस फोटो का नाम वृत्त। तो आपने देखा कि वृत्त बनाने के लिए सर जी ने किस चीज का प्रयोग किया? 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज, एक सेंटर, रेडियस, सेंटर और त्रिज्या। आज वही केंद्र, सेंटर मीन्स केंद्र, रेडियस मीन्स त्रिज्या, वही केंद्र और त्रिज्या की बात मैं यहां भी करने जा रहा हूं। इसीलिए हम आपको वृत्त से जोड़ के दिखाए हैं। अर्थात इसका सबसे जो मेरा क्वेश्चन है आपको पता ही है, गोलीय दर्पण से संबंधित, गोलीय दर्पण से संबंधित प्रमुख पदों को लिखकर परिभाषित करें। पदों को लिखकर क्या करें? परिभाषित करें। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट अगर पूछा जाए, आंसर का सबसे पहला पॉइंट अगर होगा कोई भी, तो उसका नाम है वक्रता केंद्र। क्या है? वक्रता केंद्र, है ना? सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्व का मतलब वक्र होता है, केंद्र का मतलब आप सेंटर जानते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब जो ये वक्र है, फुटबॉल को आप देखें, हर सरफेस उसका वक्र होता है, कर्व होता है। किसी भी सब सरफेस पे हाथ लग करके आप ऐसे नहीं चला सकते।
एक प्लेन सरफेस नहीं होता है कि नहीं, वक्र होती है। वक्र समझते हैं, जो एक एक बिंदु पे अपना क्या हो डायरेक्शन चेंज करता है ना, वो वक्र कहलाती है। सरल रेखा और वक्र रेखा दो ही प्रकार की तो रेखाएं हैं। तो एक प्रकार का जो सरफेस है वो सरफेस कैसा होता है, वक्र होता है। एक प्लेन सरफेस, एक कर्व सरफेस। तो आज आपका जो बोर्ड है ये प्लेन सरफेस के रूप में है, और फुटबॉल को अगर आप देखें तो वक्र मतलब कर्व सरफेस। तब बात यहाँ कर्व की ही हो रही है, वक्रता। केंद्र तो होगी अंदर में जो दिखाए थे। तो रियल पूछिए तो इस दो चीज का डिफिनीशन जो मैं अभी लिख रहा हूं, पहले आप बोर्ड पे देखेंगे। वक्रता त्रिज्य, वक्रता त्रिज्य, रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए केंद्र की बात है, इधर त्रिज्या की बात है। केंद्र और त्रिज्या ये दोनों आपका समझिए कि मूल चीज है, इसलिए मैं दोनों को एक साथ समझाना चाहता हूं, एज अ फिगर समझेंगे। बात जब भी गोला की होती है तो हम लोग इसको ऐसे बनाना उचित समझते हैं, समझ रहे हैं? इसमें देखिए जो आप ये सेंटर देख रहे हैं ना, ये सेंटर जिसको ओ लिखते हैं हम लोग, तो आज ओ नहीं लिख करके आज हम सी लिखने वाले हैं, जिस सी का नाम है यही है क्या, वक्रता केंद्र। सीधे केंद्र नहीं, वक्रता केंद्र, ठीक है। और इसकी जो त्रिज्याएं हैं देख लीजिए, देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं आप, ये जो देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं आप, ढेर सारी देख सकते हैं आप, समझ रहे हैं मेरी बात को? ये सभी क्या है, वक्रता त्रिज्या है। ये सभी वक्रता त्रिज्या है। ये वक्रता केंद्र हो गई, और ये जो आप देख रहे हैं सी रहने दीजिए, और सी ए कर देते हैं इसको। ये क्या है, वक्रता त्रिज्या। चलेगा? मतलब इसको आप उस चश्मे से देखिएगा तो आपको लगे कि ये ठोस आकृति है, जैसे ऐसे कोई पानी जैसे बाल्टी में भरी हुई है, और उस बाल्टी के ऊपरी परत पे पानी भरी हुई है। अगर उस पानी को अगर आप देखते हैं, उस चश्मा को देखिए, और कोई कहेगा है लड़का देखते नहीं हो पानी में क्या है, तब हाँ पानी में, अच्छा नहीं देख रहे थे अंदर। तब जो आप अच्छा जो आप कह के जो देखते हो, तब जो आपकी नजरें जो बदलती है, तब जो डायरेक्शन में आप देखते हो, जो अंदर की बात है जिसमें फोकस दूरी बढ़ता है, और उस समय फोकस दूरी बढ़ा के जो अंदर देखते हो, समझिए अंदर की जो बात है ये है क्या, वॉल्यूम, आयतन। शुरू में जो आप देख रहे थे पानी पे कोई पत्ता तैर रहा था, कोई कागज तैर रहा था, कोई मक्खी पड़ गई थी, उसको तुमने देखा था, जो एक नॉर्मली आंख से देखा था, एज ए एरिया देखा। लेकिन जब कोई कहा देखो तेनो अंदर में क्या है, 2 रुपये का सिक्का है, तब जो आपने आंखें फाड़ के देखी ना, जो आंख को बड़ी फोकस दूरी के साथ जो देखी, वो फोकस दूरी के साथ देखने वाला जो कंडीशन है, वो वॉल्यूम का प्रतीक है, वॉल्यूम का द्योतक है, आयतन को दिखाती है, अंदर की बात है। बात मेरा समझ रहे हैं? अर्थात मैं आपको इस फिगर से यही दिखाना चाहता हूं कि अगर ये डॉट डॉट वाली आकृति अगर मैं न दूं तो यह फिर गोला का फिगर कंफर्म नहीं होता है, खासकर ये सरफेस पे, बोर्ड पे। नहीं तो आप ओरिजिनल फुटबॉल को दिमाग में लेकर के चलो, और फुटबॉल के अंदर घुसोगे तो मिलेगी ही केंद्र, वही केंद्र की मैं बात कर रहा हूँ, और त्रिज्या तो मिलेगी। ये दो चीज फंडामेंटल चीज है मेरा, उस आकृति का अपना मूल चीज है, इसीलिए मैं दोनों का एक साथ डिफिनेशन देना चाहूंगा। ये दोनों जो है किसका है, गोलीय दर्पण के अंदर में है। हम क्या लिख रहे हैं, देखिए दोनों का डिफिनेशन एक साथ लिख रहे हैं, आप अलग अलग लिखोगे।
कुछ डिफरेंस तो करवाएंगे, ऐसा थोड़ी एक एक के होगा। अंतिम में एक कोई भाषा बदली। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, ध्यान दीजिए, जिस खोखले गोले का, खोखले है ना, जिस खोखले गोले का क्या होता है, भाग होता है, सचमुच में होता है। ये जो गोलीय दर्पण है, गोलीय माने अवतल और उत्तल, वो जिस खोखले गोले का भाग होता है, किस खोखले गोले का, फुटबॉल आपके नजर में जो भी कांच का बना हुआ है, जो भी रखे हुए आप अपने दिमाग में रखे रहिए, लेकिन खोखला, जिस खोखले गोले का भाग होता है कौन, अवतल उत्तल अर्थात गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, बात किस पे फोकस हो रही है, खोखले गोले पर, जिस खोखले गोले पर, लगता है ओ कोई खोखले गोले की बात कर रहे हैं सर, बिल्कुल, जिस खोखले गोले का भाग होता है कौन, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का ही ना भाग होता है जी, कोई खोखले गोले का ही एक हिस्सा होता है ना, हाँ, जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस खोखले गोले के केंद्र को वक्ता केंद्र, उस खोखले गोले की त्रिज्या को वक्ता त्रिज्या कहते हैं, उस खोखले गोले के केंद्र को कहते हैं। सो ध्यान दिए, ये दर्पण का कोई केंद्र नहीं है, दर्पण का कोई त्रिज्या नहीं है, सो पता चल रही है ना, केंद्र और त्रिज्या अगर है तो गोला का, दर्पण का नहीं है, इसलिए यहाँ पे बोल लेंगे लास्ट में। पता उस गोले मतलब खोखले गोले बोल दिए, उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र का, त्रिज्या का कहना होगा तो त्रिज्या कहते हैं, अतः उस गोले के त्रिज्या को दर्पण का वक्ता त्रिज्या कहते हैं, उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्ता केंद्र कहते हैं। दोनों डिफिनेशन आ गया उसमें, क्या आपको ये ना लगे कि सर प्रेशर में दिए। क्लियर हो गया? केंद्र की बात होगी जब लिखेंगे तो लिख दीजिएगा, इसे कैपिटल C द्वारा सूचित किया जाता है ना, डिफिनेशन लिखने के बाद, है ना, इसमें लिख देंगे इसे कैपिटल R द्वारा सूचित किया जाता है। कोई दिक्कत? तो आपको यहाँ पे हम कैपिटल R लिख देंगे तो कोई आपत्ति? इसको कैपिटल C लिख दिए है पहले से, दो चीज से सहमत हो गए आप? कोई आपत्ति नहीं ना? चल तीसरे नंबर में हम चलेंगे ध्रुव की तरफ। ध्रुव जिसका नाम है पोल, ध्रुव एज अ पॉइंट, वक्ता केंद्र, जैसे सभी लोग समझ जाते हैं जब केंद्र की बात कर रहे हैं सर बिंदु ही करेंगे। समझना पड़ता है लोगों को कि बिंदु आखिर हम बोलते हैं तो लोग बिंदु समझ जाता है। दूर के तौलिया लिखे आइए, हरा वाला। तो बिंदु जब मान लीजिए कि इस तरह से है, कोई इशारा ऐसे उंगली का करते हैं तो लोग समझ जाता है कि बिंदु की बात हो। लेकिन आज हमेशा बिंदु के रूप में ही नहीं ना स्टेटमेंट में आएगी, भाषा बदलेगी। जैसे आज केंद्र के रूप में आपने देखा है ना, आज फिर ध्रुव आई है, कल के डेट में फोकस आएगी। समझ रहे हैं? तो इस तरह से तरह तरह की भाषाएं मिलती है, तो ये चीज़ समझना पड़ता है मैथमेटिक्स में, खासकर ज्योमेट्रिकल जो फिगर होती है उसमें कौन बिंदु है, कौन रेखाखंड है। अब जैसे मान लीजिए नॉर्मली हम भुजा बोलते हैं तो लोगों को समझना चाहिए ना कि कोई भुजा की बात अगर सर कर रहे हैं तो 100% रेखाखंड होगा। उसमें अंग्रेजी का 2 अल्फ़ाबेट का जो 2 अक्षर होते हैं वो बोलनी पड़ेगी, AB, PQ, RS, ST, ये सब बोलनी पड़ेगी। ये सब लोगों को पहले समझना। अब बार बार हम रेखाखंड है तो नहीं बोलेंगे, बात थोड़ा समझ रहे हैं। तो इस क्रम में देखी जाए तो आपको यहाँ पर ध्रुव की अगर हम बात कर रहे हैं अभी, तो ध्रुव भी एक प्रकार का क्या है, बिंदु है ना। तो अब ये बिंदु कहाँ है ये समझना है ना पहले। आइए समझाते हैं। देखिए यह एक गोला है, इसीलिए इस गोला में तो अभी फिलहाल दर्पण नहीं कंफर्म किए, लेकिन अब हम दर्पण कंफर्म कर रहे हैं। लीजिए इधर से हम
रंगाई कर रहे हैं, देख लिए, इसमें अंदर से रंग दे रहे हैं। जरा देखिए, आपको थोड़ा सा समझाने के व्यू से हम यहाँ पे अलग कर दे रहे हैं, दर्पण का नाम दे रहे हैं हमें, इधर से रंग दे रहे हैं। कैसा दर्पण हो गया? अवतल। तो इधर से जो रंगा हुआ इलाका है इसी फिगर में आप देख सकते हैं, तो अंदर से धंसा हुआ है, अर्थात सेंटर तो है इसमें। दर्पण का जो अपना एक लंबाई है, देख लीजिए, एक अपना सर्कल है चाप के रूप में, इसका तो एक मध्य बिंदु होगा कि नहीं होगा? आप कैसे भी दर्पण बनाइए, हमको नहीं दिक्कत है, ऐसे ही बना लीजिए, बीच में तो कोई होगा। पृथ्वी गोलाकार होती है नहीं? आपको पता होगा कि यहाँ नॉर्थ पोल होता है, यहाँ साउथ पोल होता है, और इसी दोनों पोल पे टिकी हुई रहती है और पश्चिम से पूरब की ओर घूमती रहती है। सूर्य की, पृथ्वी के घूमने की दिशा भी जानकारी में रखिए, पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम नहीं, पश्चिम से पूरब पृथ्वी मूव करती है और पश्चिम से पूरब मूव करती है, जिससे आभास होता है हम लोगों को कि सूर्य पूरब से पश्चिम जा रहा है। लेकिन सचमुच में सूरज पूरब से पश्चिम नहीं जाती है, वो हमको प्रतीत होती है, चूंकि हम पृथ्वी के सवारी हैं, हम सवार हैं उस पर। जैसे कोई गाड़ी पे आप सवार होते हैं और नीचे देखते हैं तो लगता है सड़क पीछे भाग रही है, लेकिन सड़क नहीं भाग रही होती है, भाग हम रहे होते हैं आगे, है कि नहीं? ऐसा ही नेचर, ऐसा ही सेंस से आप अपने आप को समझें कि सूर्य पूरब से पश्चिम जाता हुआ मालूम पड़ता है ना, तो सूर्य नहीं पूरब से पश्चिम जाती है, पृथ्वी पश्चिम से पूरब जाती है। तो कहीं ना कहीं टिकी हुई है एक ध्रुव पे, एक बिंदु पे, जिसमें ऊपर वाले ध्रुव को नॉर्थ पोल, नीचे वाले को साउथ पोल, दो पोल पे वो एडजस्ट है और इसी दोनों पोल पे वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। बात समझ रहे? तो इसीलिए एक प्रकार का ध्रुव भी आपका क्या क्या चीज का पहचान है, बिंदु का पहचान है, जो आप देख सकते हैं। तो आप दर्पण ऐसे ही क्यों ना बनाए, लेकिन ये क्या है? ध्रुव, अर्थात है जो पॉइंट। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? बात अगर इसकी करें तो देखो, फिर भी यहाँ पर अगर बिंदु है तो क्या है? ध्रुव। एक कटा हुआ हिस्सा है, आपको हम बार बार पूरा बना के थोड़ी देंगे, कभी भी देंगे कटा हुआ हिस्सा देंगे, जैसे भी देंगे हम इतना ही बना दिए, क्या दिक्कत है? बीच में यहाँ जो आप देख रहे हैं यही है ध्रुव, समझ रहे हैं? अर्थात मान लीजिए कि दर्पण का ये क्या है? ध्रुव। ध्रुव का अंग्रेजी नाम है पोल, इसीलिए हम लिख रहे हैं इसको पी। कोई तकलीफ? ये हो गया ध्रुव। ये हो गई मेरी वक्रता त्रिज्या। कोई दिक्कत? और वक्रता त्रिज्या नहीं, सॉरी, वक्रता केंद्र। ये हो गई वक्रता त्रिज्या, ये हो गई वक्रता त्रिज्या। ये फिगर भी है, ये भी फिगर है। अब देखिए, तो ध्रुव का डिफिनेशन कुछ नहीं, ध्रुव आप समझ सकते हैं पृथ्वी से एक जोड़ करके। आज ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव ऐसी जगह है जो यहाँ से इसकी दूरी, माने ए वाली इलाका और ए वाली इलाका दोनों क्या है? बराबर। अर्थात इसका मतलब क्या है? मिड पॉइंट है, मिडिल में है। अर्थात आप कह सकते हैं कि दर्पण के मध्य बिंदु को, दर्पण के मध्य बिंदु को, डेस्क छोड़ के पीछे बैठ, नीचे बढ़िया से, ये देखो गोलीय दर्पण है, दर्पण के मध्य बिंदु को, ये दर्पण है ना, दर्पण जो आप काटे हैं, कटा हुआ हिस्सा है, उसके मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव। यानी कि यहाँ पे लिख रहे हैं गोलीय दर्पण मतलब अवतल उत्तल। जब भी गोलीय दर्पण बोलते हैं तो आप ध्यान दोनों जगह जानी चाहिए। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव कहते हैं।
पी द्वारा सूचित किया जाता है। क्या चीज द्वारा? पी द्वारा। पी द्वारा सूचित किया जाता है। ध्रुव समझ गए? त्रिज्या केंद्र तो डायरेक्ट समझ गए। ध्रुव समझे कि नहीं समझे? कोई चालाकी तो नहीं किए इसमें। ध्रुव एज अ क्या है? पॉइंट, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल से समझाए हैं पृथ्वी से। तो पृथ्वी में भी ये मिडिल पॉइंट में होता है। अब फुटबॉल में आप कहीं भी उंगली फंसा दीजिए ना, तो वहाँ से आपको ये वाली दूरी ये वाली दूरी आपको बीच में ही पता चली। और उस उंगली पर देखते हैं फुटबॉल जो बड़ा खिलाड़ी सब होता है फुटबॉल को नचा लेता है। उंगली कैसे नचा लेता है? मिड पॉइंट होता है, क्योंकि वक्र है ना, कहीं भी मिड पॉइंट हो सकती है उसकी। एक फुटबॉल का कहीं भी अगर सटा दीजिए तो मिड पॉइंट है। और एक सरफेस एरिया है तो मिड पॉइंट कहाँ है, तो उसके लिए चुनना पड़ेगा। जब वक्र है उसके लिए तो कहीं भी एक कीजिए तो मिड पॉइंट हो गई। लेकिन हम लोग जब काटते हैं तब तो सोच के थोड़ा सा बीच में लेना पड़ता है। इसलिए ध्यान में ये रखना है कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का क्या कहते हैं? ध्रुव। एक अब चौथे में हम चल रहे हैं, जिसका नाम है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष। मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष, अक्ष तो आप जानते होंगे, ऐसे खींचिए ऐसे चले जाइए खींचते हुए, एक के बार ऐसे, है ना। एक्स अक्ष कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े होंगे, क्षैतिज रेखा को कहते हैं, वाई अक्ष उदक रेखा को कहते हैं। तो अक्ष मुख्य मतलब बिल्कुल प्रिंसिपल, चीफ, ओरिजिनल, सबसे प्रारंभिक, जिसके बगैर काम नहीं हो सकती है। जितना भी काम होगा सब ग्राउंड जीरो पर होगी ना, जमीन पर होगा ना। आपका जमीन ही नहीं कहीं अभी। इसीलिए अक्ष में कहीं ना कहीं आप इसमें प्रधान देखिए, दूसरा नाम प्रधान। प्रधान का ही मतलब मुख्य चीज होता है। जैसे प्रधानाध्यापक महोदय, है ना, प्रधानमंत्री साहब, है ना। तो ये प्रधान वर्ड एक ओरिजिनल चीज है। सारा क्रियाविधि, सारा विधि व्यवस्था उसी पर हो, जमीन पे हो। एज ए ग्राउंड जीरो चाहिए हमें। इसके लिए एक लाइन आप कह सकते हैं, जो आप ऐसे खींच रहे हो, कहाँ से गुजर गई देख लीजिए। वक्ता केंद्र से गुजरी और ध्रुव से देख लीजिए गुजर गई। ये बहुत व्यक्ति यहीं तक रोक देता है, सो नहीं करना, रोकना नहीं, जाने देना। अक्ष है, अक्ष का कोई लिमिटेशन है, रेखा का कोई अनंत होता है, अंत होता है क्या? आज हम रेखा का नाम भी लेंगे, इसमें अक्ष के डिफिनीशन में रेखा का ये बोलेंगे। वह रेखा जो वक्ता केंद्र और ध्रुव से होकर के गुजरती है, या वक्ता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। देखिए ना कहाँ से गुजरी है, देखिए कहाँ से गुजरी है। सी से गुजरी और पी से गुजरी, तो सी का मतलब वक्ता केंद्र और पी का मतलब ध्रुव। तो कहेंगे वक्ता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली रेखा को वो मुख्य अक्ष। ये बात आप डिफिनीशन में लिख सकते हैं। वक्रता केंद्र मतलब सी, और क्या चीज? ध्रुव। ध्रुव मतलब पी से होकर गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष है, इसलिए मुख्य अक्ष को कोई चीज से इंडिकेट नहीं करते। तो आप इसमें हम मुख्य अक्ष दिखा दिए हैं, यही आपका मुख्य अक्ष। समझ गए? तो इस प्रकार से वक्ता केंद्र, वक्ता त्रिज्या, ध्रुव और मुख्य, ये चार चीज हम आपको समझा दिए। आप इसको अच्छा से नोट कर लेंगे। इसके में एक रह गया द्वारक, द्वारक के बाद फोकस और फोकस दूरी, जो फोकस दूरी में हम इसको समझा देंगे। बात समझ में आया? चलिए इसको आप लोग नोट कर लेंगे।